हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू व्हाट द करंट अफेयर्स। मेरा नाम नव्या है और रोज की तरह आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस लेकर के आई हूँ जो हर एक एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, ये क्वेश्चंस आपके काम में आएंगे ही आएंगे। तो कोशिश यही करना कि वीडियो के एंड तक थरली देखना और सारे क्वेश्चंस के आंसर्स कोशिश ये करना कि वीडियो के दौरान ही आपको याद हो जाए। अब हमारे माइंड में एक क्वेश्चन आता है कि मैम ऐसा कैसे हो सकता है कि हमें वीडियो के दौरान ही क्वेश्चंस के आंसर्स याद हो जाए। तो देखो, इसकी एक टिप देती हूँ मैं आपको। जब मैं क्वेश्चन बोलूं, वीडियो को करो पॉज, कमेंट सेक्शन में चारों ऑप्शन में जो भी आपको लगता है करेक्ट आंसर है उसको गेस करके कमेंट सेक्शन में लिख दो। ठीक है। उसके बाद में वीडियो को करो रेज्यूम और जो मैं उसका आंसर बता रही हूँ वो देखो और फिर देखो, मतलब फिर चेक करो कि आपने जो गेस किया था वो सही था या नहीं। इससे क्या होगा, क्विज खेलने में मजा आएगा और आपको वीडियो के दौरान ही सारे क्वेश्चंस के आंसर्स इजीली याद हो जाएंगे। तो चलो, क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। बट उससे पहले अगर आपको मेरे सारे करंट अफेयर्स के पीडीएफ चाहिए होते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में यस लिख के भेज दो, तो मैं समझ जाऊंगी कि ठीक है, आपको ये सब चीजें प्रोवाइड करानी है। नाउ चलो, क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। इंटरनेशनल बिग कैट एलियंस कौन सी कंट्री ने बनाने का प्रस्ताव दिया है? आंसर है इसका इंडिया। 7 मेजर कैट्स जिनके नाम है टाइगर, लायन, लेपर्ड, स्नो लेपर्ड, प्यूमा, जैगुआर और चीता, इनको प्रोटेक्ट करने के लिए इंडिया ने एक नए ग्लोबल अलायंस जिसका नाम है इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस, इसको बनाने का प्रस्ताव दिया है। अब इस इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस में जितनी भी कंट्रीज रुचि रखती हैं, जैसे कि 97 कंट्रीज और ऑर्गेनाइजेशन जो भी रुचि रख रही हैं, उनके लिए ये खुला होगा। चलो, आई होप आपको डिटेल समझ में आ गई होंगी। लेट्स मूव अहेड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। डिजिटल इंडिया बिल कौन सी यूनियन मिनिस्ट्री से जुड़ा हुआ है? आंसर है मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी। डिजिटल इंडिया बिल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 का एक प्रपोज सक्सेसर है जो कि इंडिया में इंटरनेट के रूल्स एंड रेगुलेशंस वगैरह को देखता है। मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी ने बेंगलुरु में एक पब्लिक कंसल्टेशन रखा है, यानी कि लोग यहाँ पे आके परामर्श देंगे, अपने अपने ओपिनियंस बताएंगे कि ये जो प्रिंसिपल्स वगैरह हैं इंटरनेट के, इसमें क्या चेंजेस होने चाहिए, क्या चीजें और ऐड की जा सकती है, ये सारी चीजों पर अपने ओपिनियन देंगे। डिजिटल इंडिया बिल जो है ये इंश्योर करता है, यानी कि इसका जो मेन एम है वो ये है कि इंडिया में जो इंटरनेट यूज हो रहा है इंश्योर हो सके कि वो ओपन हो और किसी भी क्रिमिनल एक्टिविटी से वो फ्री हो, यानी कि उसमें कोई भी क्रिमिनल एक्टिविटी नहीं होनी चाहिए जिससे किसी का भी नुकसान हो। और अगर ऐसा कुछ हो भी रहा है तो ये सुनिश्चित करेगा कि इसकी जवाबदेही इनके पास हो। नाउ आई होप आपको डिटेल्स अच्छे से समझ में आ गई होंगी। लेट्स मूव अहेड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। ऑपरेशनल लेवल एक्सरसाइज ट्रोपेक्स 2023 किसने ऑर्गेनाइज किया? आंसर है इंडियन नेवी। ये एक्सरसाइज इस हफ्ते अरेबियन सी में समाप्त हो रहा है। 70 इंडियन नेवी शिप, 6 सबमरीन्स और लगभग 75 एयरक्राफ्ट ने इसमें पार्टिसिपेट किया, ऐसा इंडियन नेवी ने बोला है। इसके फाइनल जॉइंट फेज के हिस्से के रूप में डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने भी पार्टिसिपेट किया। ये एक्सरसाइज 4 मंथ के पीरियड के लिए इंडियन ओशियन रीजन में कंडक्ट किया गया था। नाउ आई होप आपको डिटेल समझ में आ गई होंगी। लेट्स मूव अहेड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। हर पेमेंट डिजिटल मिशन किसने लॉन्च किया? आंसर है इसका रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। आरबीआई के गवर्नर श्रीकांत दास ने अनाउंस किया है कि सेंट्रल बैंक कंट्री में 75 विलेजेस में डिजिटल पेमेंट को इनेबल करने के लिए लोकल एंटरप्रेन्योर्स को एनकरेज करेगा। ये डिजिटल विलेज प्रोग्राम व्यापारियों की मदद से शुरू किया जाएगा। डिजिटल पेमेंट्स अवेयरनेस वीक के दौरान ही इसको शुरू किया गया था और इसके साथ ही हर पेमेंट डिजिटल मिशन को भी लॉन्च किया गया। नाउ आई होप आपको डिटेल समझ में आ गई होंगी। लेट्स मूव अहेड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। ड्राफ्ट सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी रेगुलेशंस कौन सी स्पीशीज को प्रोटेक्ट करने के लिए इशू किया गया है? आंसर है इसका ग्रेट इंडियन बस्टार्ड। ग्रेट इंडियन बस्टार्ड दुनिया में सबसे ज्यादा भारी उड़ने वाले पक्षियों में से एक है। ये इंडियन सब कॉन्टिनेंट के मूल निवासी हैं। हैबिटेट लॉस, हंटिंग और दूसरी भी ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से ये प्रजाति विलुप्त हो सकती है, इसलिए इसको बचाने के लिए बहुत से तरीके अपनाए जा रहे हैं। इन तरीकों में शामिल है हैबिटेट रिस्टोरेशन, कैप्टिव ब्रीडिंग और एजुकेशन, यानी कि इनके बारे में और ज्यादा शिक्षा देना। ये सब कुछ इसमें इंक्लूडेड है। नाउ आई होप आपको डिटेल समझ में आ गई होंगी। लेट्स मूव अहेड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। त्रिपुरा के सीएम के रूप में किसने दूसरी बार शपथ ली है? आंसर है मनिक साहा।
16 फरवरी को हुए असेंबली इलेक्शन में बीजेपी की जीत के बाद में मनिक साहा ने त्रिपुरा के सीएम बनने की शपथ दूसरी बार ली है। जयपाल सत्यदेव नारायण आर्या ने उन्हें और 8 दूसरे एमएलएज को पीएम मोदी जी की मौजूदगी में शपथ दिलाई। शुक्लाचरण नोआटिया ने आईपीएफटी से मिनिस्टर पद की शपथ ली है। नाउ आई होप आपको ये डिटेल समझ में आ गई होंगी। समझ में आ गई हो तो नाउ लेट्स मूव अहेड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। बाहुबली दुनिया का पहला 200 मीटर लंबा बैम्बू क्रश बैरियर कौन सी स्टेट में इंस्टॉल किया गया? आंसर है महाराष्ट्र। बाहुबली को महाराष्ट्र के विदर्भ के वानी वरोरा हाईवे में इंस्टॉल किया गया। इसे इंडियन रोड कांग्रेस द्वारा मान्यता प्राप्त है। हायर रिसाइकलिंग वैल्यू के साथ स्टील बैरियर्स के लिए ये एक इको फ्रेंडली ऑल्टरनेटिव प्रोवाइड करता है। बम्बूसा बेल्कोआ बैम्बू ट्रीट किया जाता है विद क्रेओसोट ऑयल और इसको कोटेड किया जाता है विद रिसाइकल्ड हाई डेंसिटी पॉलीएथिलीन। नाउ आई होप आपको डिटेल्स अच्छे से समझ में आ गई होंगी। लेट्स मूव अहेड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। जम्मू एंड कश्मीर के कौन से डिस्ट्रिक्ट में आर्मी ने आइकॉनिक नेशनल फ्लैग फहराया? आंसर है इसका डोडा। 9 मार्च 2023 को जम्मू एंड कश्मीर के डोडा डिस्ट्रिक्ट में सबसे लंबा आइकॉनिक नेशनल फ्लैग आर्मी द्वारा फहराया गया। ये जम्मू डिवीजन का एक डिस्ट्रिक्ट है जिसका नाम है डोडा। और ये जो टॉलेस्ट ट्राई कलर यानी कि ये जो फ्लैग है जो सबसे लंबा है वो आपको मैं बता दूं कि 100 फीट ऊंचा है, जिसको जीओसी द्वारा उठाया गया। नाउ आई होप आपको ये डिटेल समझ में आ गई होंगी। लेट्स मूव अहेड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। मेघालय के 11th लेजिस्लेटिव असेंबली के अध्यक्ष के रूप में किसे निर्विरोध चुना गया? आंसर है इसका थॉमस ए संगमा। रिसेंटली नेशनल पीपल्स पार्टी के चीफ कॉनरेड संगमा ने मेघालय के सीएम के रूप में दूसरी बार शपथ ली, जबकि प्रेस्टोन टिनसोंग ने और स्नियाव भालांगधर ने उप मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है। ये जो नेशनल पीपल्स पार्टी है इसको इंडिया के नेशनल पार्टी का एक स्टेटस दिया गया है। ये मेनली कॉन्सेंट्रेटेड है स्टेट ऑफ मेघालय में। इसको जुलाई 2012 में एनसीपी से अलग होने के बाद में पीए संगमा ने इसको फॉर्म किया था यानी कि बनाया था। नाउ आई होप आपको डिटेल्स अच्छे से समझ में आ गई होंगी। लेट्स मूव अहेड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। कौन सी कंट्री ने 25 साल में पहली बार विमेन को आर्मी में भर्ती करने का फैसला लिया है? आंसर है कोलंबिया। कोलंबिया ने 25 साल में पहली बार विमेन के लिए आर्मी सर्विस स्टार्ट कर दी है और ये एक लॉन्ग कंपलसरी मिलिट्री सर्विस है वहां पे मेल्स के लिए जिनकी एज 18 टू 24 इयर्स है। लेकिन अब अथॉरिटी ने अलाउ किया है विमेन को जो सेम एज ग्रुप की हैं कि वो वॉलंटियरली यानी कि स्वेच्छा से आर्मी को ज्वाइन कर सकती हैं। कोलंबिया के बारे में अगर बात करें तो चलो उसकी बेसिक डिटेल्स भी जान लेते हैं। कोलंबिया एक साउथ अमेरिकन कंट्री है। इसकी कैपिटल है बोगोटा और इसकी करेंसी है कोलंबियन पेसो। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगता है तो प्लीज लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब सब कर देना। एंड या दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। और अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि हाँ मैम हमें पीडीएफ की जरूरत है, हमें पीडीएफ चाहिए, तो मैं आपके लिए वो जरूर प्रोवाइड कराऊंगी। नाउ दिस इज मी नव्या साइनिंग ऑफ। मिलती हूँ आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन व्हाट, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।